हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, बट मैं भाई बढ़िया नहीं हूँ क्योंकि मैं सुबह से बस इसी रूम में बैठ हूँ क्योंकि सुबह से बारिश हो रहा है बाहर। सुबह से बताओ नवंबर महीने में क्यों बारिश, क्यों भाई, क्या ज़रूरत है नवंबर महीने में बारिश की, बट हो रही है। तो सुबह से मैं क्या कर रहा था कि बारिश हो रही थी बाहर, तो बाहर कहीं घूमने जा नहीं सकते थे। मन तो था घूमने जाने का बट नहीं जा सकते थे, तो मैं ये बुक पढ़ रहा था, रिच डैड पुअर डैड। भाई इस बुक में जो नॉलेज है ना, मैं क्या बताऊँ। 200-250 रुपये की अवेलेबल है फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे, आप भी ले सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से खरीद सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे बस ये बुक अच्छी लगी तो मैं आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। एक बार पढ़ के देखो, बहुत ही बेस्ट बुक है। बाकी मैं इस बारिश से परेशान हो चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ना कहीं बाहर जा सकता हूँ ना कुछ, और इस रूम में बैठ के मैं व्लॉग कर नहीं सकता। हाँ, सुबह से यार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अभी देखो यहाँ पानी लगा हुआ है ना, अभी तो बारिश बहुत कम हो गई है। पता नहीं बंद होगी या फिर नहीं होगी, देखते हैं कब तक बंद होती है। और भाई मुझे बारिश बंद होने से ज़्यादा टेंशन अपने घर की लाइट की है, क्योंकि मेरे गांव में लाइट ही नहीं है। जब से सुबह से बारिश हो रही है ना, तब से लाइट नहीं है। और मेरे घर इन्वर्टर तो है नहीं कि मैं अपने उस फ़ोन को चार्ज कर लूँ, और मेरा फ़ोन सिर्फ 28% चार्ज है। अब समझ नहीं आ रहा है कि आगे ब्लॉग कैसे करूँगा। 28% है, अगर स्विच ऑफ हो गया तो भाई ब्लॉग बीच में ही बंद। देखते हैं कुछ जुगाड़ भिड़ाते हैं, अगर किसी के घर चार्ज हो गया तो ठीक है, नहीं तो जितना हो सकता है उतना करेंगे। भाई शाम के करीब 3 बजे जाके बारिश बंद हुई है, और देखो जैसे ही बारिश बंद हुई लाइट आई शाम के 3 बजे। अब जा रहा हूँ फ़ोन को चार्ज लगाऊंगा, अभी भूख लगी है तो जा रहा हूँ खाना खाने, चार्ज लगा के जाऊँगा, खाना खाऊँगा, उसके बाद चार्ज हो जाएगा तो ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। वैसे मुझे आप लोगों को एक और चीज़ बतानी थी कि किसी का बर्थडे आ रहा है दिसंबर में। देखो मैंने हिंट दिया है कि दिसंबर में बर्थडे आ रहा है। कितने तारीख को है आप लोगों को गेस करना है किसका है, ये तो आप लोगों को पता है ही। तो गेस करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने तारीख को है। भाई आज 3 बजे बारिश बंद हुई थी और उसके बाद से फिर बारिश पड़ ही रही है अभी तक। अभी थोड़ी बहुत बारिश कम हुई है, और अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और मैं खाना खा के आ गया हूँ अपने रूम में। मुझे बेसिकली आप लोगों से कुछ बात करनी थी। मुझे ऐसे कैमरे के थ्रू आप लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसे 2 वे कन्वर्सेशन होती है, आप लोग कमेंट में मुझसे कुछ पूछते हो, मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ, तो ऐसे मुझे बात करने में आप लोगों से मज़ा आता है। सच बताऊँ तो मैं इतनी सारी बातें अपनी फैमिली में किसी से नहीं करता, बस एक मेरी मम्मी है जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। मुझे ब्लॉगिंग जब स्टार्ट करनी थी ना, तो मैंने सबसे पहले उनसे ही पूछा था, और सिर्फ उनसे ही पूछा है मैंने। तो मैं गया मम्मी के पास, मैंने पूछा कि मम्मी मुझे ब्लॉगिंग करनी है, इसमें ये होता है, ऐसे ऐसे करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, फिर ऑडियंस देखती है और मतलब आपको प्यार देती है, सब्सक्राइब करती है, और उसके बाद फिर जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो पैसे भी आते हैं और पब्लिक का प्यार भी मिलता है, ऑडियंस का। तो उन्होंने बोला कि स्टार्ट करो, कुछ अच्छा ही स्टार्ट करने का सोच रहे हो ना, बस एक चीज़ याद रखना कि कभी झूठ मत बोलना अपनी ऑडियंस से, और हमेशा जब भी हो जो भी हो सच बताना। ये नहीं कि मतलब लोग ऐसे दिखाते हैं। वो बोल रही थी कि मैंने देखा था कुछ कुछ लोग ऐसे ही फालतू के फेक चीज़ दिखा देते हैं और बोलते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ वैसी है। तो ऐसा कुछ मत करना। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम सच्चाई के रास्ते पे चलना, और जो भी दिखाना सच दिखाना। ये नहीं कि झूठ में बता दिया कि देखो फ्रेंड्स मेरी लाइफ ऐसी है, मेरे पास ये है वो है, ऐसा वैसा कुछ मत करना। और अपनी ऑडियंस को फैमिली की तरह ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेरी ऑडियंस है, मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उनसे मुझे सिर्फ व्यूज़ लेने हैं, ऐसा नहीं है। एक तरह से वो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम उनको कुछ दे रहे हो, वो भी तुम्हें कुछ दे रहे हैं। तुम उनको कंटेंट दे रहे हो, अपना व्लॉग दे रहे हो देखने के लिए, तो वो भी तुमको लाइक कमेंट दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। और अगर तुम्हारे फील्ड में कोई तुमसे आ गया तो उसके बारे में गलत मत सोचना। अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचना। तुम अपने बारे में अच्छा सोचो, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, बस दूसरे के बारे में बुरा मत सोचना। और भाई बस इसी वजह से मम्मी ने मुझे मतलब मोटिवेट किया, मुझे समझाया, और इसी वजह से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया। और देखो मेरे आज 7 सब्सक्राइबर हैं। आई नो 7 सब्सक्राइबर उतने ज़्यादा नहीं है, बट ये कम भी नहीं है। मतलब लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपलोड करके मैंने 7 सब्सक्राइबर गेन किए। मेरे लिए भाई वो फैमिली की तरह है, चाहे वो 7 हो, 70 हो, 7 लाख हो, या फिर सिर्फ 7 ही हो, या फिर उससे कम हो, 5 भी रहते तो वो भी मेरी फैमिली की तरह ही रहते। और भाई मुझे सच बताऊँ ना, बहुत खुशी होती है जब भी अपना मतलब यूट्यूब स्टूडियो खोलता हूँ और देखता हूँ कि मेरे 7 सब्सक्राइबर हैं। भाई सच बताऊँ ना, ऐसा लगता है कि हाँ 7 सब्सक्राइबर मैंने गेन किए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के फ़ोन में लेके सब्सक्राइब कर दिया और हाँ ठीक है मेरे 7 सब्सक्राइबर हैं। भले ही 7 हैं बट वो जेन्युइन है। मतलब अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है कि हाँ 7 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ रहती है कि मेरे भी आज 7 सब्सक्राइबर हैं, कल को जाके 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो और ज़्यादा लोगों का प्यार मिलेगा। मतलब ये चीज़ देख के खुशी भी मिलती है। कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ कि यार जब लोगों का प्यार मिलेगा रोड पे, कैसे कभी मतलब मैं जा रहा हूँ, कोई मेरा सब्सक्राइबर मिलेगा, बोलेगा भाई आपका ब्लॉग मैं डेली देखता हूँ, अच्छा लगता है, और सेल्फी ऐसे क्लिक करवाएगा। यार कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ ये सब सोच के, बट अच्छा भी लगता है कि लोगों का इतना प्यार मुझे मिलेगा मतलब इस प्लेटफॉर्म पे। यार मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बोल मेरे पास वर्ड नहीं है ये बताने के लिए कि उस टाइम मुझे कैसा फील होगा।
जब 7 सब्सक्राइबर पे मैं इतना खुश हूँ तो सोचो 1 लाख सब्सक्राइबर पे, तो भाई मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर अभी बहुत टाइम मतलब लग सकता है। ऐसे नहीं बोलूँगा, क्या पता कि बहुत जल्द हो जाए, क्या पता बहुत टाइम बाद हो, फ्यूचर किसने देखा है। बट फिर जब भी सोचता हूँ ना मैं कि भाई 1 लाख सब्सक्राइबर, उसमें कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, बाहर निकलोगे तो ऐसे गले मिलेगा, हाथ मिलाएगा, भाई दिल खुश हो जाता है। सच बताऊँ तो इमोशनल भी हो जाता हूँ, बट दिल खुश हो जाता है ये सोच के। अभी भी मैं व्लॉगिंग करता हूँ ना, तो कुछ लोग हैं जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, बट बुरा भी लगता है। बट सोचता हूँ कि यार क्या हो जाएगा, मजाक उड़ा रहे हैं उड़ाने दो, मतलब इतना कौन केयर कर रहा है। वो तुम्हारा उनका काम है तुम्हारा मजाक उड़ाना, उड़ाने तो आज मजाक उड़ा रहे हैं, कल खुद ब खुद चुप हो जाएंगे जब देखेंगे कि मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हो गए हैं, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे, सिर्फ इसी वजह से, इस यूट्यूब की वजह से। जो आज लोग मुझे ताने मार रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा। यार अगर इन लोगों के बारे में सोचूंगा ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट कोई नहीं, जो बोल रहा है बोलने दो, मुझे नाम यहाँ पे याद है ना, इट्स ओके। लोगों का काम है बोलने का। अगर यही सब सोचता रह जाऊंगा तो मैं यहीं पे 7 सब्सक्राइबर है ना, उसके आगे मैं कभी नहीं बढ़ पाऊंगा। और ये लोग भी मुझे कुछ टाइम के बाद भूल ही जाएंगे जब मैं वीडियो नहीं डालूंगा तो। क्योंकि जब अपने भूल जाते हैं तो फिर सब्सक्राइबर तो भाई बात ही अलग है। अगर मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा तो उन लोगों को मैं भी दिखूंगा, वो लोग मुझे हमेशा देखते रहेंगे, लाइक कमेंट वो भी करेंगे, तो वो तो मुझे हमेशा याद रहेंगे। एक बंदे का मुझे कमेंट याद है, जब मैंने ब्लॉग अपलोड किया था, मुझे ये सैमसंग का फ़ोन मैंने लिया था A55। तो उस वीडियो पे भाई ने कमेंट किया था, एक नाम तो नहीं याद आ रहा, बट इतना याद है उन्होंने कमेंट किया था कि भाई आप S24 FE भी ले सकते थे। मुझे वो कमेंट अच्छा लगा कि कोई तो है जो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। नहीं तो कि मेरे अगर बगल में किसी से पूछता ना, तो गंदा कैमरा वाला फ़ोन बता देते कि ये ले लो, ये अच्छा है, और मैं ले लेता, फिर फंस जाता। बट देखो रैंडम पीपल ही आप लोग मतलब आपके लाइफ में खुशी देखना चाहते हैं। जो आपको जानता है वो आपको खुश कभी नहीं देखना चाहता। और खासकर भाई ये सोसाइटी, ये पड़ोसी, नहीं भाई ये कभी भी अपनी लाइफ में वो चाहेंगे नहीं। वो इतना चाहेंगे कि हाँ तुम आगे बढ़ो, बट उनसे आगे बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और भाई उस भाई के कमेंट को देख के मुझे इतनी खुशी हुई ना, कि बताओ ना, मैं उस लड़के को जानता हूँ, वो लड़का ना मुझे जानता है, बस मेरे ब्लॉग्स देखता है। और सिर्फ उसी वजह से उसने मुझे अच्छा सजेशन दिया कि भाई S24 FE ले लेते हैं। बट मैं नहीं ले पाया। क्या बताऊँ, 24,000 ही थे मेरे पास, और सेल में उस टाइम S24 FE मिल रहा था 30,000 का। तो 6,000 नहीं थे, और घर पे मैं बोल नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पापा किसान है, जॉब तो करते नहीं है वो। और पापा से मैं मतलब लड़कों के बारे में आप लोगों को तो पता ही है, लड़के अपने पापा के साथ मतलब कैसे बात करते हैं। वो ठीक से बात के मतलब उनके सामने अगर खड़े भी होते हैं तो ऐसे मुंडी नीचे करके। तो 6,000 मांगते, छोड़ो, मैं कभी भी मतलब अपने पापा से ऐसे पैसे नहीं मांगता हूँ। और इतना बड़ा हो गया हूँ तो यार मांगने में भी गंदा लगता है कि खुद से कमा नहीं रहा हूँ और उनसे मांगूंगा तो अच्छा नहीं लगता, और मैंने मांगा भी नहीं। और मेरे लिए ये फ़ोन बेस्ट है, मतलब कि मुझे जो चाहिए, जितना कैमरा क्वालिटी चाहिए वो उतना अच्छा आउटपुट निकाल के देता है, तो मैं सेटिस्फाई हूँ इस फ़ोन से। बट उस भाई के लिए भाई दिल से प्यार है, यहाँ पे रहोगे आप हमेशा। क्योंकि भाई पहला कमेंट आया था उसी भाई का कि आप S24 FE भी ले, भाई वो बंदा मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मेरे चैनल का फर्स्ट कमेंट उसी बंदे का था। उसका नाम याद नहीं, बट मैं देखूंगा और उस बंदे का नाम भी याद रखूंगा। बाकी मेरे बारे में तो बहुत कुछ हो गया, आई नो मैंने बहुत टाइम ले लिया, बट आप लोग बताओ कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। कमेंट सेक्शन में बताओ यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट सेक्शन बताओ कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो। अगर देखो पहली बात, अगर कुछ करना चाहते हो ना भाई, तो ज़्यादा सोचो मत। अगर लोगों के बारे में सोचोगे ना कि लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स मजाक उड़ाएं, भाई छोड़ो। अगर आपको कोई जॉब अच्छी लगती है वो करो। अगर आप लोगों को सोशल मीडिया पे कोई वीडियो अपलोड मतलब इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर व्लॉग्स बनाने, कंटेंट क्रिएट करना है, भाई कुछ मत सोचो, ये मत सोचो कि वो लोग बोलेंगे, आज बोलेंगे 1 साल तक बोलेंगे। सोचो अगर तुम कुछ कर लिए वहाँ पे, और होगा ही, अगर मेहनत करोगे तो होगा ही। और कल को अगर तुम कुछ कर लिए तो वो फिर बोलने लायक नहीं रहेंगे, वहीं फिर तारीफ करेंगे, अपने बच्चों को बोलेंगे देखो इन भैया के जैसे बनो, इन्होंने इतनी मेहनत की और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो भाई लोगों के बारे में मत सोचो, और अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो, जो भी कुछ भी हो सकता है, वो कोई जॉब हो सकता है, कोई स्टार्टअप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो ज़्यादा सोचो मत। मानता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आओगे तो मम्मी पापा शायद सपोर्ट ना करें। मेरी मम्मी तो मुझसे बोली कि ठीक है तुम करो। भाई मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है। तो आप लोग भी ज़्यादा सोचो मत। अगर मम्मी पापा नहीं मान रहे तो उनसे छिप छिपा कर करो, क्योंकि देखो गलत काम तो तुम कर नहीं रहे हो। बट अगर उनको रिजल्ट दिखेगा तो वो खुद सपोर्ट करने आ जाएंगे कि नहीं भाई मेरा बेटा अच्छा कर रहा है। तो
कोई कोई ऐसे मतलब हेट नहीं करेगा। मम्मी पापा क्या देखना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों को खुश देखना चाहते हैं कि हाँ मुझसे अच्छा करे, वो लाइफ में अच्छे पैसे कमाए और खुश रहे, बस। तो इतना ज़्यादा सोचो मत। फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है और आज का ये कन्वर्सेशन कैसा लगा। मैं लाइव कर सकता था बट यूट्यूब पे ऐसे 7 सब्सक्राइबर पे लाइव में कर नहीं सकता। शायद यूट्यूब पे 100 सब्सक्राइबर होने के बाद लाइव होता है, तो देखेंगे अगर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, जल्दी से करा दो आप लोग, तो फिर लाइव आएंगे और लाइव में आप लोगों से मैं बात कर पाऊंगा। अभी जैसे बात कर पा रहे हैं तो ऐसे ही बात करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एज वेल। और बाकी जो करना चाहते हो करो, और क्या ही है मेरे पास बोलने के लिए। मैं तो यही बोलूँगा कि जो करना चाहते हो लाइफ में करो, ज़्यादा सोचो मत। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल। लाइक एंड सब्सक्राइब।